हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज हम वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति 14 का पहला। हालेलुया। अब्राहम की लूत को छोड़ना के बारे में। शिनार के राजा अमरापोल और एलासार के राजा अर्योक और एलाम के राजा कोदलारोमेर और गोमी के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमेरा के राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाब और सबोयीम के राजा शेमेबेर और बेला जो सोअर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने सिद्दिम नामक तराई में होकर खारे तल के पास है एका किया 12 वर्ष तक। तो ये कदोलाओमेर के अधीन रहे पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध विद्रोह किया। 14वें वर्ष में कदोलाओमेर और उसकी संगी राजा आए और एश्तोकनम में हालेलुया रपाइयों को और हाम में जूजियों को और शाबेकिरियातेम में एमियों को और सेईर नामक पहाड़ पर होरियों को मारते मारते उस एलपारान तक जो जंगल के पास हैं पहुँच गए। वहाँ से वे लौटकर एनमिशपात को आए जो कादेश भी कहलाता है और अमालेकिया के सारे देश को उन एमोलियों को भी जीत लिया जो हससोतामार के रहते थे। तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोयीम और बेला जो सोअर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिहिम नामक तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पाँति बांधी। अर्थात एलाम के राजा को कदोलाओमेर, गोयीम के राजा तिदाल, शिनार के राजा अम्रापेल और एलासार के राजा अर्योक, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों के पाँति बांधी। सिद्दिम नामक तराई में जहाँ लसार मिट्टी के गड्ढे थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन को, भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। और अब्राहम का भतीजा लूत तो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब जब जन भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी मम्रे जो एशकोल और आनेर का भाई था, उसके बांज के वृक्षों के बीच में रहता था। और ये लोग अब्राहम के पास संग वाचा बांधे हुए थे, यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है। अब अब्राम ने अपने
18 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर हैं उनका पीछा किया और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके हालेलुया को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। मलिकिसिदक का अब्राम को आशीष देना। जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मलिकिसिदक, जो परमप्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने उस अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परमप्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परमप्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वंश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परमप्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी की अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन, न कोई और वस्तु लूँगा कि तू मेरा ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ, पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर, एशकोल और मम्रे में नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना भाग रख लें। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।